आपको खड़ा करना चाहता हूं। पवन भाई, आर्थिक मामले के जानकारी पिछले 27 साल से तमाम सारी चीजें, और एक बात और बताएं कि ये वो व्यक्ति हैं जिनसे बहुत बड़े बड़े लोग सलाह लेते हैं कि भाई सलाह दीजिए मुझे कि यहां पे ये है या ये है। मैं आपसे जानना चाहता हूं, ये जो डेड इकोनॉमी है, ये इकोनॉमी क्या होती है, मुझे बताइए आप। दुनिया में डेड इकोनॉमी क्या है? बड़े टाइम बाद मैंने डेड इकोनॉमी सुना। मैं अपने पत्रकारिता के करियर में कभी सुना नहीं, क्योंकि किसी प्रोफेसर ने इकोनॉमिक्स में ये पढ़ाया नहीं। तो राहुल गांधी ने क्यों कहा डेड इकोनॉमी? राहुल गांधी पे बाद में आते हैं। राहुल गांधी का ये आइडिया नहीं था, ये आइडिया किसी और का था। तो फिर उन्होंने क्यों कह दिया? मैं आ रहा हूं उस पर। ट्रंप ने कहा ना सबसे पहले। राइट। देखिए, ट्रंप जी, उनका दिमाग खराब है, सबसे पहले तो ये। खैर मैं उस पर आता हूं। दूसरा नहीं, समझिए इसको। और दूसरा, उनको इकोनॉमिक्स नहीं आती है। तो डेड इकोनॉमी जब आप बोलेंगे तो आपको पता चलेगा कि डेड इकोनॉमी हिंदुस्तान किसी कैटेगरी में डेड इकोनॉमी में नहीं आता। देखिए क्या होता है, डेड इकोनॉमी कोई अर्थशास्त्र की किताबें छान मारी मैंने, 2 दिन मैंने वही किया। अर्थशास्त्र की किताबें छान मारी 2 दिन मैंने वही किया कि जो उन्होंने बोला है क्या ऐसा होता है क्या। मुझे लगा कि 27 साल में कहीं मुझ में तो कोई गड़बड़ नहीं है। मैं उसको पढ़ूं, देखूं। कोई अर्थशास्त्र के लेक्सिकन में ऐसा कोई शब्द नहीं है। इकोनॉमिक कोलैप्स है, डिप्रेशन है, स्लो डाउन है, राइट। और बाकी कुछ और चीजें हैं जो कि मैं नहीं बता सकता आपको, क्या ज्यादा राइट टेक्निकल होने की। वो इकोनॉमी जो वाइब्रेंट इकोनॉमी है, महंगाई दर नीचे है, राइट, जीडीपी ऊपर है। अब मैं पॉलिटिक्स में नहीं जाऊंगा, मैं कांग्रेस और बीजेपी में हूं नहीं, मैं तो केवल वो डेटा पे बात करता हूं। तो डेटा पे जब 4th लार्जेस्ट, तो डेटा पे तो मैं एक सवाल आपसे और पूछा। लोग कह रहे हैं डेटा तो फोर्ज होते हैं, पर फोर्ज का मतलब यह हुआ कि ये डेटा तो झूठे हैं। लियाकत भाई, जो आप बना सरकार तो है ना, तो कहते हैं डेटा तो आपके झूठे हैं, फिर क्या करेंगे आप? जब इन्फ्लेशन कम हो जाता है तो डेटा फज है, और जब इन्फ्लेशन ज्यादा हो जाता है तो बोला मोदी पे डेटा पे कंट्रोल। यह सवाल का जवाब ऐसा बेहतर है। कहने लगे कि जब चुनाव जीत गए तो वोटिंग मशीन ठीक, जब चुनाव हार गए तो वोटिंग मशीन खराब। वोटर हम तो अपने हिसाब से समझेंगे भाई इकोनॉमी। जनाब अली, ऑफ कोर्स आई विल गिव यू चांस। आप जो साहब से पूछ रहे थे आर्थिक विशेषज्ञ से कि डेड इकोनॉमी क्या है, कुछ चीजें फ्रेज में होती है। डेड इकोनॉमी का मतलब मोटे मोटे तौर पर यह है कि जब उत्पादन कम हो रहा है, अर्थव्यवस्था में गिरावट है, बेरोजगारी अपने पीक पर है, महंगाई उस टाइम बहुत ज्यादा है, इसी को डेड इकोनॉमी कहेंगे। यही डेड इकोनॉमी का एक तरीके से संदर्भ है कि जब उत्पादन कम हो रहा है, इंडस्ट्री नीचे जा रही है, बेरोजगारी ज्यादा है और महंगाई बढ़ी हुई है और उत्पादन नहीं हो रहा है, तो यह डेड इकोनॉमी है। नहीं, पर कुछ नहीं, डेड इकोनॉमी जैसी कोई चीज नहीं होती, तो इनके कहने से अर्थशास्त्र तो नहीं बदलेगा, यही समझ लें। और क्या कम है ये इनको समझिए, इनको अर्थशास्त्र थोड़ा और पढ़ना चाहिए। मैं समझ गया। इकोनॉमिस्ट जो था वो क्योंकि वो दलदल में फंसना नहीं चाहता कांग्रेस के बीजेपी के, तो वो अपने शालीनता से बता। प्रॉब्लम क्या है? हाँ। ये बात करना चाहते इनइक्वालिटी पे, वो ज्यादा मुश्किल है समझाना। तो आप जीडीपी पे आ जाते हैं। जीडीपी इनइक्वालिटी का पैमाना नहीं है, जीडीपी एजुकेशन इंडेक्स का पैमाना नहीं है, जीडीपी बैंकिंग इंडेक्स का पैमाना नहीं है, जीडीपी हेल्थ का इंडेक्स का पैमाना नहीं है। ये बात करना चाहते हैं इनइक्वालिटी पे, उस पे ये बात कर सकते हैं तो कर सकते हैं। और डेड इकोनॉमी पे केवल आपके शब्द देने से। अब आता हूं मैं राहुल गांधी पे। राहुल गांधी जी को समझ में नहीं आया होगा जितना मुझे समझ में आता है। देखिए, उनका अटेंशन स्पैन कम है, पढ़ते कम है वो, उनको थोड़ा और पढ़ना चाहिए। मैं तो पर्सनली जानता हूं, मैं 2-3 बार मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है मुझे। मैं देखता हूं कि कंसंट्रेशन उनका नहीं है। तो जब वो पहले वो पढ़ें। जब डेड इकोनॉमी में क्या है कि पॉलिटिकली उनको ज्यादा नुकसान होगा जब यूएस ने जो बात कही है, जिसकी नजरें हिंदुस्तान पे है, और जो दिन भर मोदी को बैठ के गाली दे रहा है और देश को दे रहा है। देखिए, जब बात होती है तो उसमें मोदी जी और राहुल जी नहीं है, तब वहां भारत है। तो जब उसको बैठ के अब जब गाली देंगे तो ये आपको समझने की जरूरत है। और कम से कम डेड इकोनॉमी जो उन्होंने बोला है उसको इनको नहीं पिक करना चाहते, मैं ऐसा मानता हूं। राइट राहुल, देखिए, मैं प्रधानमंत्री जी के बहुत बातों से प्राय असहमत रहता हूं, लेकिन जीएसटी के भीतर जो उन्होंने टैक्स रेट के 2 स्लैब बनाया, 5% और 18%, एक स्वागत योग्य कदम मैं इसे बिल्कुल मानता हूं कि प्रधानमंत्री जी देर से आए हैं कि वो उपभोक्ताओं के हाथ में पैसा देना चाहते हैं जिससे कि मांग जनरेट हो सके। अभी यहाँ पे गंभीर समस्या यह है कि कंपनियों को जब टैक्स छूट दी जाती है इस रूप में, तो वो कई बार उपभोक्ता तक उसको पहुंचाते नहीं है। जब 2017 में जीएसटी लागू हुआ था, तब उसमें स्वर्गीय अरुण जेटली जी ने एक प्रावधान उसमें डाला था सर, उसके तरफ मैं ध्यान आकर्षण कराऊंगा कि जो ज्यादा से ज्यादा लाभखोरी जो कंपनियां कमाती हैं, तो लाभखोरी की व्यवस्था ना कमाए, उसके लिए एक संस्था बनाई गई थी, NAA। वो संस्था 2017 से 2022 तक बड़ी सक्रिय ढंग से काम किया, लेकिन 2022 में उस संस्था को समाप्त कर दिया गया। और उसके बाद फिर जब यह मांग काफी ज्यादा हल्ला हंगामा हुआ, तो फिर अक्टूबर 2024 में कहा गया कि नहीं, जीएसटी का जो ट्रिब्यूनल है वहां पे आप लेके जा सकते
लेकिन 1 अप्रैल 2025 से वो सुविधा भी खत्म है। तो मुझे टेंशन है कि 22 सितंबर के बाद से क्या वो प्राइसेस वास्तव में गिरेगी कि नहीं गिरेगी? राइट जनाब अली, क्या नाम साहब? सचिन जी बोलिए। इनके जमाने में जो एवरेज जो स्टेट टैक्स, सेंटर टैक्स, सारे एजुकेशन सेस और दुनिया भर के सेस लगा के जो एवरेज टैक्स था वो 38% था पूरा का पूरा। अभी अभी जो जीएसटी के दर कम हुई है, इसको कम करने से पहले ही हमारे पास कम था। तो ये जो जीएसटी 2.0 कह रहे हैं ना, पहले जीएसटी 1.0 तो पहले ही हो रखी थी जो इनसे टैक्स कम था। ये पेट्रोल की बात करते हैं, 50 रुपए कब था पेट्रोल? 2004 में जब कांग्रेस की सरकार आई थी, दिल्ली में 39 रुपीज पेट्रोल था। जब 2013 में पेट्रोल के दाम 73 रुपए हो गए, 95% दाम बढ़ाए इन्होंने। अभी 94 रुपए है, 22%। गणित नहीं आता क्या? इन्होंने 4 गुना दाम बढ़ाए हैं कांग्रेस के। अरे आप मेरे से दाखलों में बात कीजिए। एयरपोर्ट की बात कर रहे थे, पहले 74 एयरपोर्ट थे, अभी 158 एयरपोर्ट है। अभी जो हमारे जो हवाई यात्रा है वो 23% CAGR, मतलब एवरेज जो रन रेट है 23% के हिसाब से एवरेज हवाई यात्रा बढ़ रही है। ठीक है, ये क्या बात कर रहे हैं? ठीक है, जो हमारे अब बजट देखिए, सिर्फ यही नहीं होता कि गवर्नमेंट टैक्स क्या कर रही है। हमारे देश सबसे बड़ा होता है देश का बजट था 2014 में 2.03 लाख करोड़ था, अभी 6.84 लाख करोड़ है, 3.5 गुना। BRO क्या काम करते हैं आप? मैं पहले फौज में अफसर था। ले चलेंगे इस बार आपको, तुमको गांव वही हेलीकॉप्टर से ही ले चलेंगे। मैं आया आपको मैंने आपको प्लीज आइए इधर। जो आप ये कह रहे थे अभी पेट्रोल की बात, तो पेट्रोल डीजल के क्रूड ऑयल उस वक्त कितना महंगा था, उसके बावजूद हम ये तेल प्रोवाइड करते हैं। आज क्रूड ऑयल कितना 11 साल में सस्ता, और उसके बाद कितना इस पर टैक्स लगकर लोगों पर भार पड़ रहा है, इसके बारे में भी थोड़ा आप ज्ञानवर्धन कर दीजिए। और दूसरी बात, जो आप एयरपोर्ट की बात कर रहे हैं, एयरपोर्ट जितने भी बने सरकार ने बनाए, सरकार की संपत्ति थी। ये नहीं कि अडानी को सारे एयरपोर्ट बेच दिए हो और अडानी का राज 90 साल तक हो। ये हमने काम नहीं किया। हमने सरकार का पैसा सरकार के पास रखा। इनके पास रजिस्ट्री रखी हुई है कि अडानी को रजिस्ट्री कर दिए हैं। आप दिखाइए, सबूत दिखाइए, प्रूफ दिखाइए, जनता को गुमराह मत करिए कि अडानी को बेच दिया। आप खतौनी दिखाइए, रजिस्ट्री दिखाइए कि बेच दिया है। ये झूठ बोलने का प्रोपोगेंडा कांग्रेस बंद करे। क्या कर रहे हैं? प्रोपोगेंडा कर रहे हैं। एक मिनट का, क्या झूठ बोलने का? ये झूठ बोलने का जो प्रोपोगेंडा रस्सी है कांग्रेस, प्रोपोगेंडा, हाँ, वो कांग्रेस बंद करे। और मैं एक बात कहना चाहता हूँ देश की जनता को, मेरे देशवासियों, कांग्रेस जो खेल खेल रही है, जब तक अमेरिका भारत के साथ था, भारत सरकार अमेरिका के साथ थी। आज अमेरिका भारत के विरोध में है, कांग्रेस अमेरिका के साथ खड़ी है। तर्क कर लगाइए कि इस देश को कांग्रेस कहां ले जाना चाहती है। हाँ जी, ये पब्लिक है, सब जानती है। यह है मुन्ना खां। आप बहुत बड़े चार्टेड अकाउंटेंट हो सकते हैं, आप बहुत बड़े जानकार हो सकते हैं, आप डिबेट की तिलिस्म समझ सकते हैं, आप डिबेट का क्राफ्ट रच सकते हैं, लेकिन ये डिबेट है, यहां पे एक मामूली से आरा के आदमी और एक ऑटो चलाने वाला और मामूली सा एक शख्स जिसको आप कपड़ों से पहचानने की कोशिश करेंगे, गफलत खा जाएंगे हुजूर।